वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, राइट। तो हम लोगों ने उसके सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़े थे कि यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कैसे केसेस में मिलता है, उसका ग्राफिकल मेथड देखा था, राइट। देख लेते थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, और अगर लाइंस ओवरलैप कर रही हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये केसेस हम लोगों ने देखे थे, राइट। आज हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड पता करने का कि सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, और वो है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, राइट। दूसरा मेथड कौन सा है, कंपेयरिंग द coefficients, राइट। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो भी हमको दी होंगी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स का मतलब ये है कि अगर हमारी दो इक्वेशंस होती हैं जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। अच्छा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स मतलब कंपेयरिंग मतलब रेशियोज़। हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, रेशियोज़ से। अच्छा, और उसमें कोफिशिएंट्स मतलब कि जैसे जो x हैं, दोनों इक्वेशंस में x हैं, इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या हैं, a1 और a2। y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, b1 और b2। कांस्टेंट टर्म कौन से हैं, c1 और c2। तो इसमें कोफिशिएंट्स हमारे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हुए। इनके रेशियोज़ को कंपेयर करके तब हम लोग पता कर पाएंगे कि सॉल्यूशन का टाइप क्या है, यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तो इसके केसेस हम लिख लेते हैं। केसेस इस तरीके से होंगे कि अगर कोफिशिएंट्स का रेशियो हमारा अनइक्वल आए, राइट। इसको हम ये लिख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट मतलब अगर a1 अपॉन a2 अनइक्वल आया b1 अपॉन b2 के। यहाँ पर a1 की कोई वैल्यू होगी, सपोज 2 और 3 कुछ भी, a2 की यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, दोनों का हमने डिवीजन रेशियो निकाला, उसकी वैल्यू b1 अपॉन b2 जब निकाला तो दोनों की वैल्यू अनइक्वल है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक। अगर a1 अपॉन a2 निकाला, वो इक्वल आया b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल आया c1 अपॉन c2 के भी, तो कैसा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आया b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आया, तो नो सोल्यूशन होगा, इसके सोल्यूशन नहीं होंगे। अंडरस्टूड। तो ये कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स होता है कि हम उनके रेशियोज़ निकालेंगे, और अगर वो बराबर नहीं आते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन अनइक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो उसके आगे कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं, c1 अपॉन c2। यहीं से पता चल गया कि सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, हमने पहले a1 अपॉन a2 निकाला, वो बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के,
तो अभी एक केस है कि वो नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, ये दोनों केस सेम है ना। लेकिन जैसे ही हमने C1/C2 निकाला, वो इसके अगर इक्वल आ गया इन दोनों के रेशियो के, तो इनफाइनाइट है, और अगर C1/C2 इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं आया तो नो सोल्यूशन। बात ख़त्म, बस इतना सा, बहुत इजी है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि हम लोगों ने ये कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़ था, और ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने कैसे पता किया था। ग्राफिकल मेथड के केस में यूनिक सोल्यूशन में कैसे मिल रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये एक ही टेबल से आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन में ओवरलैपिंग लाइंस, और नो सोल्यूशन में पैरेलल लाइंस, राइट। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस एक टेबल से सारे रिजल्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये दूसरा मेथड था हमारा सोल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक, इनफाइनाइट या नो सोल्यूशन पता करने का। क्लियर। तो यहाँ तक कि हमारा टॉपिक सोल्यूशंस को पता करने तक की का है। जो 3.1 एक्सरसाइज है आपकी NCERT की, उसमें आपको कुछ थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम, शायद 2 या 3 क्वेश्चन है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए और आपसे बोला गया है कि इक्वेशन बना कर दिखाइए और उसको ग्राफिकली चेक करिए क्या रिज़ल्ट हो सकता है उसका। फिर जो 3.2 सेकेंड एक्सरसाइज है वो आपकी इस पूरे टॉपिक पर बेस्ड है, उसमें भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं शायद उन्होंने। उसमें आपको बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, वो एक्सरसाइज में कैसे लगाना है, वो मैं आपको एक्सरसाइज जब अभी डिस्कस करूँगा तब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ इसकी एक्सरसाइज देखते हैं।